तो बेबीडोज कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। सारी लेटेस्ट अपडेट्स इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कई लोगों का क्वेश्चन है कि इतनी ह्यूज बर्निंग के बाद में 51 क्वाड्रिलियन की बर्निंग हुई है दोस्तों, जिसमें से 50 क्वाड्रिलियन ERC20 का 20 टोकन्स बर्न हुए हैं और 1 क्वाड्रिलियन जो है BEP20 टोकन बर्न हुए हैं। लेकिन फिर भी इसकी प्राइस में ऐसा कुछ खास उछाल नहीं रहा, जस्ट 1-2% का ही इसने उछाल दिया था। 2 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रात को 1 तारीख को 1 जुलाई को रात को बर्निंग हुई थी और 2 तारीख को हल्का फुल्का थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दिया था और तब भी दोस्तों मार्केट भी थोड़ा सा रिकवर कर रहा था। हालांकि अगर मार्केट की बात करें तो अभी काफ़ी मिक्स खबरों के बीच में फंसा हुआ है। टेरा क्लासिक जो है लगातार ट्रेंड में है, क्योंकि कम्युनिटी इसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है। जैसे बाइनेंस फोक्स की तरफ से एक आर्टिकल भी निकला है, जहां पर बाइनेंस के CEO ने दोस्तों ये कहा है कि जो टेरा क्लासिक की जो बर्निंग प्रपोजल हैं जो भी हैं उन सबसे वो अभी तक अवेयर नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं है कि किस मैकेनिज्म की बात हो रही है या फिर किस तरह से टेरा जो क्लासिक है LUNC टोकन है उसकी बर्निंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बातें उसके रिगार्डिंग चल रही है। मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा शायद आज ही। शिबा इनू ट्रेंड पर चल रहा है दोस्तों CBRM की वजह से, क्योंकि दोस्तों वेल्स इसमें और एंटर कर रही हैं। इस बेयरिश मोड में भी दोस्तों इस पर वेल्स इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो ये दोस्तों शिबा इनू की सबसे बड़ी जीत है। बाकी CBRM तो आ ही रहा है। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे दोस्तों पिछले 2-3 घंटों से मार्केट थोड़ा सा रिकवर, मामूली सा रिकवर कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द अल्ट कॉइन भी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये वापस से चला जाए डाउन, हो सकता है शाम तक फिर से रेड सिग्नल दे दे, क्योंकि मिक्स खबरें चल रही हैं। जहाँ एक तरफ पूरा क्रिप्टो जो है जिसकी रेगुलेशन की तैयारी चल रही है, बाकायदा बैक टू बैक कंट्री जो है जिसमें इंडिया भी शामिल है, इसको रेगुलेट तो कर रही हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उस तरह का रेगुलेशन नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं टैक्स, कहीं पर टैक्स ज़्यादा है, उस वजह से दोस्तों पैनिक माहौल क्रिएट है। और कोई तो दोस्तों वाइडली बैन के रूमर्स निकाल देता है, बाद में भले ही वो फंड निकले, लेकिन उसकी वजह से इम्पैक्ट तो पड़ ही जाता है कहीं ना कहीं मार्केट पर। अभी बेबीडोज कॉइन की बात करें तो प्राइस इसका भी दोस्तों अभी 2 से 3% डाउन चल रहा है, क्योंकि मार्केट का हाल भी ऐसा ही है। ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं वो चल ही रहे इस तरह से। हालांकि बेबीडोज कॉइन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन बेबीडोज कॉइन दोस्तों अभी यू टर्न ले सकता है दोस्तों आने वाले कुछ समय में, हो सकता है 1-2 महीने बाद, क्योंकि दोस्तों 2022 में बेबीडोज कॉइन वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मीम कॉइन होने वाला है। जैसा कि शिबा इनू की अगर बात हो रही है, लवली इनू की अगर बात हो रही है, साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी कॉइन है, जैसा कि केड के बारे में मैंने बताया। तो ये कुछ कॉइन्स हैं दोस्तों जो कि एक्सप्लोड करेंगे। अब बेबीडोज एक्सप्लोड क्यों करेगा, इसके रिगार्डिंग दोस्तों सबसे बड़ी जो अपडेट है मैं आपको सबसे पहले वही दिखा देता हूँ। जैसा कि अर्सवैप इज लॉन्चिंग सून। अब दोस्तों अर्सवैप का मतलब हो गया बेबीडोज स्वैप की ये बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि बेबीडोज स्वैप पर काम तो पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, क्योंकि इन्होंने बेबीडोज स्वैप की बात दोस्तों आज से 2 महीने पहले ही एक ट्वीट में मेंशन कर दिया था कि जो बेबीडोज स्वैप है उस पर काम चल रहा है। अब वो लॉन्च होने वाला है जल्दी। तो ये दोस्तों इसमें यूटिलिटी के नाम पर सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है बेबीडोज कॉइन के अंदर। अब दोस्तों दूसरी ये चीज़ है कि वी आर लुकिंग फॉर BSC टोकन्स टीम्स टू पार्टनर विद, यानी कि ये चाहते हैं जिस तरह से दोस्तों लवली V3 स्वैप आया है या यूनिस्वैप V2 जो नया वर्जन आया था, अलग अलग दोस्तों लूनाचो जो टोकन था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, लूचो स्वैप। तो ये सारे जितने भी स्वैप हैं, चाहे वो सिंजा स्वैप हो, कोई भी सिबनोबी स्वैप, जैसा कि आपने देख सुना होगा, शायद उसको सिंजा स्वैप बोलते हैं या सिबनोबी जो भी है, लेकिन जितने भी स्वैप आ रहे हैं तो चाहते हैं दोस्तों कि उनकी पार्टनरशिप हो जल्दी जल्दी, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप होने का मतलब ये हो गया कि इनके स्वैप पर उनकी लिस्टिंग, जैसा कि नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो अच्छे प्रोजेक्ट हो, चाहे मीम प्रोजेक्ट हो, चाहे नए प्रोजेक्ट हो, अगर वो इनके स्वैप पर लिस्ट होंगे, जितने ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है क्रिप्टो असेट्स हैं इनके स्वैप पर मिलेंगे, तो उतना ज़्यादा इनका स्वैप पावरफुल होता जाएगा। तो ये दोस्तों पार्टनरशिप के लिए हमेशा से तैयार है, रेडी है, इन्होंने ये बोला है। और दोस्तों इन्होंने फीस जो बताई है, यानी कि जो ये वी आर द फर्स्ट स्वैप टू ऑफर कम्युनिटीज़ टू हैव स्वैप फीस एज लो एज 0%, यानी कि पहला स्वैप होने वाला है जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा कम रहने वाली है कि आप 0 के बराबर उसको समझ के चल सकते हैं, यानी कि काफ़ी कम फीस वो रहने वाली है। और दोस्तों इस पर नए नए प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा लिस्ट होना चाहेंगे। इसका रीज़न भी दोस्तों काफ़ी सिंपल सा है, क्योंकि जो बेबीडोज की कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यूँ कह सकते हैं कि दोस्तों मीम कॉइन की दुनिया में नंबर 1 पर आ रहा है बेबीडोज कॉइन। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर इनके स्वैप पर आता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही दिन में जान जाएंगे, तो हर कोई ये चाहेगा, यानी कि दोस्तों इसका स्वैप जो है वो काफ़ी कामयाब हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी के टाइम पर। और दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, अगर कम्युनिटी की बात की जाए, जो कि एक डाउट था कि 50 क्वाड्रिलियन की बर्निंग हुई, उसके बाद में 1 क्वाड्रिलियन और बर्न हुए उसी दिन, सेम दिन। हालांकि थोड़े दिन 4-5 घंटे बाद वो बर्निंग हुई थी, लेकिन टोटल कुल मिला के बोला जाए तो 51 क्वाड्रिलियन की बर्निंग। अब 51 क्वाड्रिलियन काफ़ी बड़ी बर्निंग होती है। जैसा कि हम जानते हैं हर मंथ का जो पहला तारीख होता है, पहला दिन होता है,
बेबीडोज कॉइन बर्निंग करता है। 4-5 क्वाड्रिलियन की भी अगर वो बर्निंग होती है तो वहाँ पर भी दोस्तों 7 से 8-10%, कभी कभी 15% भी पंप देखा गया है, लेकिन इतनी बड़ी बर्निंग के बाद में भी ऐसा कोई खास पंप नहीं आया है। इसका रीज़न दोस्तों ये था, अगर आप आज से एक हफ्ते पहले मैंने जो बेबीडोज के रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 50 क्वाड्रिलियन की बर्निंग है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पर बने हुए टोकन्स, उनकी बर्निंग होने वाली। अब अगर आप देखोगे ज़्यादातर एक्सचेंजेस पर तो आपको सिर्फ BNB टोकन ही मिलेंगे, यानी कि BEP20 टोकन ही लिस्टेड है, यानी कि जो इथेरियम पर बने हुए टोकन्स हैं बेबीडोज कॉइन, उनको ज़्यादातर लोगों ने खरीदा हुआ नहीं है, उनके होल्डर्स नहीं है। तो दोस्तों उसकी बर्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है प्राइस पर। हालांकि लिक्विडिटी बैलेंस की वजह से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट भी दोस्तों बियरिश मोड में था। अब दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं कि 51 क्वाड्रिलियन किस तरह से हुई, क्योंकि एक क्वाड्रिलियन बर्निंग अगर आप BSC स्कैन पर भी जाकर देखोगे तो वो बर्निंग हुई है दोस्तों, जिसकी वर्थ होती है 1.6 मिलियन BSC स्कैन के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी बड़ी बर्निंग हुई है और ये इससे कहते हैं बर्निंग, क्योंकि थोड़ा बहुत वो जो पंप आया था चाहे वो 3 से 4% का ही था, वो भी इस बर्निंग की वजह से आया होगा दोस्तों, क्योंकि 1 क्वाड्रिलियन की जो BEP20 टोकन की बर्निंग हुई है उसी वजह से। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ध्यान से सुनना, मैं आपको जो फेज़ 5 है इसके रोड मैप का उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों 3 लाख होल्डर ये काफ़ी पहले, बहुत पहले ये कंप्लीट हो चुका है। इवन ये कह सकते हैं कि 4-5 गुना होल्डर बढ़ गए हैं इससे, तो ये काफ़ी छोटा माइलस्टोन नजर आता है अगर इसकी होल्डर्स की बात की जाए तो। इसके अलावा दोस्तों NFT मार्केट प्लेस ऑलरेडी डन हो चुका है, NFT कलेक्शन ये कंप्लीट हो चुका है, मीम्स एवरीवेयर ये भी हो चुका है, और दोस्तों डोनेशन जो है इससे काफ़ी ज़्यादा ये ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं। तो ये स्टेप भी दोस्तों कंप्लीट हो ही चुका है। मात्र 2 स्टेप बचे हुए हैं जो कि काफ़ी बड़े थे। जैसा कि मैंने बताया कि जो बेबीडोज कॉइन की सबसे ज़्यादा हाइप बनी थी उसका रीज़न खुद एलॉन मस्क हैं, जिन्होंने जब भी ट्वीट किया था बेबीडोज के रिगार्डिंग, तब से बेबीडोज कॉइन की दोस्तों हाइप एक अनदर लेवल पर बन गई। और उसके बाद में दोस्तों ट्विटर पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाला टोकन भी बेबीडोज कॉइन बन गया, जिसने लगातार 2 महीने तक ट्रेंड दिखाया था ट्विटर पर। हालांकि अभी LUNC, शिबा और बिटकॉइन भी काफ़ी ट्रेंड में है। रीज़न उनका ये है क्योंकि बेयरिश मोड में LUNC टोकन का कोलैप्स की वजह से, इस वजह से दोस्तों वो ट्रेंड में जरूर है, लेकिन बेबीडोज कॉइन भी दोस्तों टॉप 5 में हमेशा से आ रहा है पिछले 4-5 महीनों से। ठीक है, अब जो रिलीज बेबीडोज स्वैप है, जैसा कि अभी इसी वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि बेबीडोज स्वैप जो है वो काफ़ी जल्दी आने वाला है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है मात्र ये कह सकते हैं कि सिंगल यूटिलिटी की तरह ये काम करने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ी रहने वाली बेबीडोज जो फाउंडेशन है उसके अंदर। अब दोस्तों लास्ट जो चीज़ बचेगी अब वो भी दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जो बेबीडोज स्वैप है वो इतना जल्दी आ रहा है 2022 में। इसका पूरा का पूरा Q3 अभी बचा हुआ है, Q4 बचा हुआ है, यानी कि ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो ये वाली चीज़ें यानी कि गिव अवे टेस्ला टू कम्युनिटी ये भी 2022 में हो सकता है। अब अगर ये होगा दोस्तों तो ये काफ़ी ह्यूज रहने वाला है और इससे दोस्तों काफ़ी तगड़ी इसकी प्राइस पंप हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों बाइनेंस की अगर बात करें तो एक गुड न्यूज़ बाइनेंस के रिगार्डिंग में मैं आपको देना चाहूँगा कि बाइनेंस के जो यूज़र्स हैं उन्होंने दोस्तों फोक्स जो एक वेबसाइट है फोक्स, वहाँ से एक आर्टिकल निकला था कि जो बाइनेंस के यूज़र हैं वो बेबीडोज कॉइन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसको खरीदना चाहते हैं। इसी वजह से वो बाइनेंस एक्सचेंज को बोल रहे हैं कि बेबीडोज कॉइन को वहाँ पर लिस्ट किया जाए ताकि हम इसको खरीद सकें। अब आपको पता ही होगा दोस्तों बाइनेंस एक्सचेंज पर खरीदने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये पता चल गया कि वेल्स जो हैं वो बेबीडोज कॉइन को खरीदना चाहती हैं, और यही दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जीत होने वाली है। रीज़न ये है कि शिबा इनू में जो पहले स्टार्टिंग में पंप आने की जो स्टार्टिंग हुई थी ये कह सकते हैं वो वेल्स की वजह से ही हुई थी, और बेबीडोज कॉइन में भी वो चीज़ नज़र होती हुई आ रही है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो ये बाइनेंस पर भी लिस्ट होगा 2022 में, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें वेल्स भी काफ़ी ज़्यादा एंटर करेंगी, यानी कि बेबीडोज कॉइन ओवरऑल काफ़ी ऊपर जाने वाला है। तो इसको टाइट होल्ड करके आपको रखना है। फिलहाल ये था बेबीडोज कॉइन की रिगार्डिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।